2009 में पार्लियामेंट चुनाव लड़ी। एक जनरेशन पूरा बर्बाद हो रहा है शराबबंदी के पीछे। एनडीए से जो दावेदार हैं कुंदन जी, लगभग ऐसा मीडिया में खबर है कि उनका तय माना जा रहा है, इसलिए कुंदन जी जो है फील्ड में घूम रहे हैं, नहीं तो पटना में बैठे रहते हैं। एनडीए के हैं वो लोग, बहुत पैसा खर्च कर दिए हैं सीएसआर का। अहम 4-5 अगर काम अमिता जी आएंगी, क्या क्या काम करवाएंगी? आपके पंचायत में क्या कितने लोगों को रोजगार मिला? तो आप आरोप लगा रहे हैं मोदी जी के। नमस्कार, मैं हूं नियमित और आप देख रहे हैं न्यूज का दरोगा का पॉलिटिकल किस्सा, नेताजी के विचार। आज मैं मौजूद हूं बेगूसराय में। मेरे साथ एक नेत्री जुड़ी हुई हैं, बेगूसराय से 2015 में एमएलए रही हैं जी। इसके साथ साथ जो है मैम का पुश्तैनी मकान जो है चिड़िया बरियारपुर है, और मैम की मदर जो है एक बार एमपी भी रह चुकी हैं। जी। तो आइए थोड़ा मैम के बारे में जानेंगे, उसके साथ साथ मौजूदा जो हालात है, जो पॉलिटिक्स है बेगूसराय का, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि इस बार मैम कांग्रेस से प्रबल दावेदार हैं। तो मैम थोड़ा सा अपना परिचय। नमस्कार, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है निमत जी। मेरा नाम अमिता भूषण है, राजनीतिक परिवार से हूँ, बेगूसराय से ही हूँ और समाज सेवा से जुड़ी रही हूँ और कांग्रेस पार्टी की मैं कई बार प्रदेश में महासचिव रही हूँ, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही और एक बार बेगूसराय के लोगों ने विधायक भी बनने का मौका दिया। इससे पहले माता पिता के गुजरने के बाद CVRKC फाउंडेशन जो उनके नाम से बना हुआ एक ट्रस्ट था, उसके माध्यम से एक समाज सेवा का भी काम करने का मौका मिला। लगातार अभी भी जुड़ी हूँ संस्था से। सर क्या करते हैं? ऑल इंडिया सर्विसेज में थे, अभी पिछले साल रिटायर कर गए हैं। अच्छा, कितने बच्चे हैं? 2 बेटी है। अच्छा। और दोनों, बड़ी वाली डॉक्टर है और छोटी वाली अभी अपनी पढ़ाई करके जॉब कर रही है। सेकेंडरी रिसर्च किया तो आपने साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन किया है, तो साइकोलॉजी से फिर पॉलिटिक्स में आप कैसे आ गए, कैसे, क्या इंटरेस्ट रहा आपका? मैं मास्टर्स भी कर चुकी हूँ और राजनीति में आने का कह सकते हैं एक संयोग था। मम्मी के गुजर जाने के बाद कुछ ऐसा माहौल बना कि मम्मी के साथ जुड़े हुए जो लोग सपोर्टर थे या जो मम्मी का पब्लिक से के बीच में जो कमिटमेंट था, तो उस काम के लिए संस्था बनाई थी मेरे पिताजी के गुजरने के बाद, RKC फाउंडेशन। और खासकर मेरे पिताजी फुटबॉल ये से जुड़े हुए थे, तो नेशनल लेवल के प्लेयर थे, उनका खेल के प्रति रुचि था, तो मम्मी ने RKC फाउंडेशन बनाया था और जिसके तहत कई ऐसे कार्यक्रम को वो पहले ही घोषणा की थी, हम यहाँ पे वॉलीबॉल टूर्नामेंट करवाएंगे, ये करेंगे। तो वो उनके गुजर जाने के बाद हो गया कि लोग बोलने लगे कि ऐसा ऐसे कौन करेगा ये काम। तो फिर उनके चलो कोई बात नहीं, RKC फाउंडेशन जो मम्मी के द्वारा बनाया हुआ था, उसको CVRKC मम्मी के नाम के साथ जोड़ करके उस संस्था को, और जो उनके काम थे, जो उन्होंने पहले कमिटमेंट, जो मम्मी ने एक स्कूल भी के लिए ज़मीन भी डोनेट किया था चिड़िया बरियारपुर में राज्यपाल के नाम से। ये अलग बात है कि अभी तक विद्यालय बन नहीं पाया, उनको बालिका उच्च विद्यालय के नाम के लिए दिया था, लेकिन सरकार की पॉलिसी ही बालिका उच्च विद्यालय की नहीं रहेगी, तो इसके कारण वो बन नहीं पाया। तो बस मेडिकल कैंप और लोगों से जुड़े हुए छोटे छोटे काम, खासकर स्वरोजगार के लिए, महिला स्वरोजगार के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, ऐसे कई कार्यक्रम थे जो मैंने करवाया, अभी भी करवा रही हूँ। मेन रूप में आप राजनीतिक में किस साल आई हैं? एमएलए का कब चुनाव शुरू? 2009 में मैं राजनीतिक में आई बेगूसराय में। पहले मैं 2009 में पार्लियामेंट चुनाव लड़ी। काफी उस समय जिस टाइम मुनाजिर हसन जी मुनाजिर हसन जी जीते थे। और फिर उसके बाद से राजनीति में सक्रिय, चुनाव हारने के बाद मुझे लगा कि मैंने जिस पब्लिक के लिए कुछ काम नहीं किया, चूंकि माता का नाम, मेरे माता जी का नाम था, उनके कारण राजनीति में आई थी, कहीं ना कहीं पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण। तो मुझे लगा कि काम करना चाहिए। उस समय जब क्षेत्र में घूमकर बहुत सारी ऐसी समस्या दिखती थी कि राजनीति में आना केवल यानी कि चुनाव लड़ लीजिए और जीत जाइए, उनके साथ समस्या के साथ भी जुड़ना चाहिए। तो मैं लगातार फिर रही। 2014 में यहाँ पे सीट अलायंस में चली गई बेगूसराय में,
जो तनवीर हसन जी जी। चुनाव लड़े थे। तो उसके बाद 15 में फिर पार्टी ने मुझे टिकट दिया 2015 में एमएलए का। अब जीत भी गए। हाँ, और आप सब लोग के सहयोग से जीत गई, तो लोगों के बीच में जुड़ी रही। फिर 20 में चुनाव थोड़े मतदान से चुनाव हार गई, तो फिर उसके बाद राजनीति का सफर। एक सवाल आपसे है, चूंकि नीतीश कुमार जी आपके अलायंस में भी एक दफा रह चुके हैं, आप चाहेंगे तो आंसर नहीं भी दे सकते हैं। नीतीश कुमार के पूरे कार्यकलाप को आप कैसे देखते हैं? अगर रेटिंग देना होगा तो 10 में से आप कितना रेटिंग देंगे? देखिए, रेटिंग तो पब्लिक देगी, रेटिंग हम देने वाले अच्छा। कोई नहीं होते। लेकिन नीतीश कुमार जी जब भी अपने हिसाब से काम किए, पहले तो अच्छा ही काम किए, लेकिन वो इधर उधर बदलने के चक्कर में उनका वो काम ढंग से नहीं हो पा रहा है। महिला सशक्तिकरण पर उन्होंने काम किया था, लेकिन आज महिला सशक्तिकरण का क्या हाल है। अब से आज वो बार बार बोलते हैं, शराबबंदी को ही ले लीजिए, वो बार बार बोलते हैं कि महिला के कहने पर शराबबंदी हुआ। उस समय हम लोग महागठबंधन में हम लोग साथ थे। आज शराबबंदी कामयाब हुई? कामयाब नहीं हुई ना। सही बात नहीं, है। क्योंकि आज पहले से ज्यादा शराब मिल रही है, चोरी छुप के मिल रही। एक जनरेशन पूरा बर्बाद हो रहा है शराबबंदी के पीछे। तो नीतीश कुमार जी अपने हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, दबाव में काम कर रहे हैं। बेगूसराय में आप देखिएगा, एनडीए से जो दावेदार हैं कुंदन जी, लगभग ऐसा मीडिया में खबर है कि उनका तय माना जा रहा है, इसलिए कुंदन जी जो है फील्ड में घूम रहे हैं, नहीं तो पटना में बैठे रहते हैं। उसी तरीके से अभी चूंकि टिकट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, कांग्रेस में 2 दावेदार हैं, एक प्रबल दावेदार आप हैं, दूसरा राजेश जी है जो रिसेंटली ज्वाइन किए हैं। तो अपनी दावेदारी को लेके अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो। देखिए, हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे पार्टी जो निर्णय देगी हम उसके हिसाब से काम करेंगे। यहाँ पर तो कोई अपना सवाल ही नहीं, दावेदारी देना सबका काम है, क्योंकि पार्टी में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सबका मांगना हक है। और हमारा कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र के हिसाब से चलता है, और मेरे यहाँ पार्टी जो निर्णय करेगी उसके हिसाब से हम काम तो करेंगे। राजेश जी को टिकट मिलेगा तो आप पार्टी जिस किसी व्यक्ति को भी टिकट देगी उसके लिए हम काम करेंगे। मेरा ये कहना है, पहले भी कई मैंने बताया ना आपको, एग्जाम्पल मैंने दिया ना कि 2009 में मैं पार्लियामेंट लड़ी, 2014 में हमारी सीट अलायंस में चली गई, तो हमने उनके लिए काम किया। अभी अवधेश राय जी को टिकट मिला, तो आप पूछिए उनसे कि मैंने उनके लिए काम किया। पार्टी जो भी तय करेगी हम उनके लिए काम करेंगे। एक मुद्दा आया है रिसेंटली, अगर आप लोकल न्यूज में सर्च किए होंगे, सीएसआर फंड खूब आ रहा है, सुने 32 करोड़ मटियान में खर्चा हो गया है, तो बेगूसराय में खर्चा हो गया है। तो खास करके जो बीजेपी के एमएलए हैं या फिर अलायंस एनडीए के हैं, वो लोग बहुत पैसा खर्च कर दिए हैं सीएसआर का। कम से कम खर्च किए हैं या नहीं किए हैं, कम से कम वो लोग इनॉग्रेशन तो कर ही दिए हैं। प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने सूची भी जारी किया है। तो आज के दौर में सीएसआर फंड वगैरह नहीं, या फिर दूसरी पार्टी ये भी आरोप लगाती है कि 5वां साल ही सीएसआर 32 करोड़ या ये सब आ रहा है। वही तो इस पूरे उपलक्ष्य में आप कैसे देखते हैं इस चीज को? ये आपने तो सवाल और जवाब खुद ही दे दिया ना कि लोग क्या कह रहे हैं। आप चुनाव के दूसरे पार्टी वाले आरोप लगाते हैं, तो क्या आरोप गलत है क्या? वो तो आप ही लोग बता सकते हैं। आप बताइए ना, आप भी पत्रकार, आप भी। मीडिया क्यों नहीं बताएगी? मीडिया चौथा स्तंभ है। मीडिया को आपको भी जज करना है। आप भी बेगूसराय के नागरिक हैं, आपको भी जज करने का अधिकार है। बिल्कुल, जैसे मेरा है उसी तरह से आपका भी है। आप मुझे कह सकते हैं कि हम लोग एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता के रूप में, विपक्ष के रूप में आपको लगेगा, लेकिन आप मेरे से बेहतर जज कर सकते हैं। चुनाव के वक्त ही क्यों सीएसआर का फंड का कानून अभी बना है क्या? नहीं, ये तो हमेशा अब अभी बना है क्या? नहीं ना। इसके पहले क्या हो रहा था? इसके पहले क्या हो रहा था? आपके दौर में था सीएसआर? जी, हमने भी उस समय करवाया था। हॉस्पिटल जो आप डायलिसिस सेंटर है, हम रिक्वेस्ट करके कि डायलिसिस सेंटर बेगूसराय, मैंने उसका कवरेज भी किया है। जी कि फ्री ऑफ कॉस्ट बर्न यूनिट का भी जो है वो हमने उसमें प्रयास करके लगवाया, लेकिन मैंने कोई अपने रिपोर्ट कार्ड में नहीं लिखवाया। मैंने ये रिपोर्ट कार्ड में नहीं, क्योंकि वो सीएसआर फंड मेरा नहीं था। मेरे प्रयास, मेरा एक जनप्रतिनिधि के नाते वहां जाकर के रिक्वेस्ट करना था, और हुआ उसके लिए प्रयास करना था
सरकार मेरी हो या किसी और का, हर जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है कि जनता के लिए जितना से जितना फायदा पहुंचा सके पहुंचाना। और ये चुनाव के वर्ष नहीं, हर साल हर समय पर संजोग से जो अब बाद में हुआ मेरे चुनाव हार जाने के बाद, तो उस समय क्योंकि सब प्रक्रिया में देर लग जाता है ना, कोई भी अगर अभी प्रयास करेंगे तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन उसका प्रयास हमारे समय में कार्यकाल में हुआ था। अब पता डॉक्यूमेंट है हमारे पास। दोस्तों, एक कानून है इंडियन कंपनी एक्ट, जिसके तहत जो है अगर उसके कुछ बेसिक क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करते हैं तो लोकली जो है आपको 2% इन्वेस्ट करना होता है CSR। चूंकि बेगूसराय में बहुत सारी इंडस्ट्री है तो लोकल और ये एक बात और, CSR में क्या क्या है पहले ये देख लीजिए। CSR के क्या लग रहा है, कौन सा लाइट लग रहा है? स्काई लाइट देख लीजिएगा ना। अभी बोलना जल्दी, जब लगेगा तो पता चल जाएगा आपको कितना दिन चलेगा, किस क्वालिटी का आएगा, अब पता चल जाएगा। पब्लिक जज करेगी, ये हम लोगों को जज करने की बात ही नहीं, पब्लिक जज करेगी। मैम, एक चीज आपसे सवाल है, चूंकि आप फील्ड में घूम रहे हैं, बेगूसराय विधानसभा को देखेंगे तो एक तरफ जो है आपका बेगूसराय ग्रामीण है, शहर है, कुछ पंचायत बीरपुर के सारे पंचायत हैं, तो इस तरीके के क्षेत्र हैं आपके। अहम 4-5 अगर काम अमिता जी आएंगी, क्या क्या काम करवाएंगी? देखिए, मैं कमिटमेंट की राजनीति नहीं करती। चुनाव के वक्त में झूठ बोलो, बाद में उससे पल्ले झाड़ लो। मेरा हर वो काम जो बेगूसराय के मतदाता के लिए होगा, उसके लिए हमेशा मुझे प्रयास करना चाहिए और उसको धरातल पर उतारना चाहिए। एक हर जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है, नहीं तो राजनीति में मत आइए। तो मेरा उसी तरह से मैंने बोला ना कि पिछली बार जो अभी मैं फील्ड में घूम रही हूँ पिछले 5 साल से, और खासकर अभी जो क्या क्या काम मुझे करना है मुझे पता है, मैं उसको नोट कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों से डिमांड ऐसे आ रही है, ये काम हुआ, ये काम नहीं हुआ, ये होना चाहिए, कोई तुरंत हो जाए। कहीं पे लगता है कि पुल बनना चाहिए, कहीं की सड़कें टूट रही है वो बननी चाहिए, कहीं पे कॉलेज खुलना चाहिए, क्योंकि बेगूसराय में ग्रामीण क्षेत्र में कॉलेज नहीं है, उसके कारण लोगों को परेशानी होती है। कहीं पे हेल्थ सेक्टर में बहुत काम जरूरी है। अभी देखिए बेगूसराय में आज के दिन में बंदुआर की घटना, बंदुआर की घटना, ये हम लोगों के लिए आज के दिन में बहुत ही दुखद है। सही बात। तो ऐसे कई काम है, लोगों को रोजगार मिले, छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगे, बड़े फैक्ट्री लगने में टाइम लगेगा, उसके लिए प्रयास करेंगे। लेकिन इसके लिए तो पूरा स्किल इंडिया तो चला ही रहा है मोदी जी। वो तो चल रहा है, तो देखिए रोजगार मिल रहा है ना, हर जगह तो रोजगार मिल रहे हैं ना। कितने लोग को रोजगार मिला? आपके पंचायत में क्या कितने लोगों को रोजगार मिला? अब इसका तो स्टडी नहीं किए हैं। नहीं, कितने लोगों को मिल रहा है? नहीं हो रहा है। पेपर पे सारा काम अच्छा लगता है, होर्डिंग में सारा काम अच्छा लगता है, लेकिन धरातल पर जाएंगे तो नहीं दिखेगा। तो आप आरोप लगा रहे हैं मोदी जी के? कोई आरोप नहीं, यथार्थ बोल रही हूँ, आप चेक कीजिए। कोई आरोप नहीं। मैं आरोप क्यों लगाने वाली? मैं आरोप लगाने वाली कौन होती हूँ? सच्चाई यही है। आप इतने लोग क्यों पलायन कर रहे हैं अपने यहाँ से? आज अगर यहाँ पे काम मिल रहा है अपने यहाँ बिहार में, बेगूसराय में, तो लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? पलायन इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? महंगाई इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? महिला सुरक्षा इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? कहीं न कहीं ये समस्या है, आमजन की समस्या है, मेरी समस्या, आपकी समस्या है। 20 में जो है कहीं न कहीं कुछ वोट से, नाम मात्र वोट से आप हार गई, उसका कुछ आकलन किया है या फिर अभी पिछले 5 साल में आप जो दौरा कर रही हैं तो आपका स्ट्रेटेजी है इलेक्शन को लेके, क्या क्या दिनचर्या क्या है? मेरा लगभग 5 साल से, जब से चुनाव हारने के तुरंत बाद, जैसे आज रिजल्ट आया, मैं दूसरे दिन ही एक बार पूरे अपने विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण की, ताकि लोगों को ये ना लगे कि मैं हार से दुखी हूँ, क्योंकि दुखी तो होते हैं, क्योंकि हार किसी को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन चुनाव में
जो लोग ने मुझे वोट दिया उनके विधायक तो मैं ही थी। एक बार मैंने उन लोगों से, फिर उसके बाद लगातार घूमती रही। मैंने कभी बंद नहीं किया। मुझे कोई नहीं बोल सकता है कि मैं बहुत, जब तक ऐसा कुछ जरूरी काम नहीं हो जाए, पार्टी का काम या कोई चुनाव किसी प्रदेश में आएगा पार्टी के द्वारा भेजा गया, तो अदरवाइज मैं हमेशा लोगों के संपर्क में रहे। लोग कभी कभी देखते हैं सोशल मीडिया पे, लोग देते हैं कि दीदी गायब थी, दीदी गायब। तो मैं तो खुद को बोलती हूँ कि आप सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया पे आप एक बार पिछले 10 साल में झांक लें तो पता चल जाएगा कि दीदी कहाँ थी। थोड़ा मेरे कहने का मतलब ये था कि लोग आजकल ऐसे हो गए हैं कि वो चाहते हैं कि सुबह हम जागे तो विधायक जी हमारे सामने नजर आए, सामने जाए। समस्या तो इतनी हो गई है ना, क्षेत्र भी असल में बहुत बड़ा होता है, तो जी, थोड़ा जी, सा और संभव नहीं हो पाता है जी, सब जगह निकल। जैसे अभी मैं पिछले, अब चुनाव के दौरान, चुनाव ये तो मेरा पहले का रूटीन, लेकिन पिछले 3-4 महीने से मैं एक डोर टू डोर कैंपेन कर रही हूँ। और खासकर 2 महीने, अभी 2 महीने बोले डोर टू डोर कैंपेन, मेरी पदयात्रा शुरू है। लगभग 70% पंचायत में मैं घूम चुकी हूँ। अभी भी मैं घूम करके ही आई। आज भवानंदपुर पंचायत में थी, तो लोगों से मिल रहे, जनसंपर्क, लोगों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। बहुत मेरे से शिकवे शिकायत तो ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत लगता हर है कि किसी लोगों के को साथ लगता है। होंगे। अब जैसे पहले दिन भी अगर मान लीजिए एक पंचायत से शुरू करेंगे घूमना, तो दूसरे पंचायत तक पहुंचते, मतलब 35 पंचायत है तो 35 दिन तो 28 लगेंगे। पंचायत और हाँ, वार्ड है, मतलब तो नगर का क्षेत्र, तो नेचुरली आप 2 महीने का गैप हो जाएगा। फिर अपना कुछ व्यक्तिगत कभी बाहर जाना ये हो जाता है, तो 3 महीने का गैप तो हो ही जाएगा हर किसी से। सही बात। शादी ब्याह निमंत्रण या कोई दुख सुख में पता चलता है कोई ऐसी घटना है, वहां भी प्रयास करती हूँ कि लोगों से मिलूं, पहुंचूं, जो हो सकता है हर संभव प्रशासनिक तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर जो भी मदद हो सकता है वो प्रयास करती हूँ। अंतिम सवाल ये है, चूंकि मैं भी मीडिया से हूँ, मीडिया पे बहुत सारे सवाल उठते हैं, अपोजिशन वाले तो खास करके कुछ ज्यादा ही उठा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, मीडिया मैनेजमेंट मतलब ये हुआ कि अक्सर देखते हैं टीवी हो गया या जब प्रचार चलता है तो सिर्फ मोदी जी नजर आते हैं। उसी तरीके से अभी डिजिटली प्लेटफॉर्म देख रहे हैं तो प्रशांत किशोर खूब नजर आ रहे हैं। तो मतलब उस तरीके का बोल रहे हैं कि उस तरीके नहीं, में मेरा तो जो भी कार्यक्रम होता है सभी मीडिया के लोग दिखाते हैं। हाँ, मुझे कोई मीडिया से शिकायत नहीं है। हर कार्यक्रम में लोग मुझे प्रेम देते हैं, और ज्यादातर मीडिया से व्यक्तिगत मेरा लगाव है, और मुझे किसी ने कभी कोई डिमांड भी नहीं किया, कभी कोई नहीं दिया। और मैनेजमेंट करने की मुझे जरूरत, क्योंकि अगर हम काम करें, उनको लगता है कि आपको मैं बुलाई हूँ क्या, आपके पहले भी 3-4 लोग मिल करके गए, बिल्कुल। आपने देखा। लोग जो भी बेगूसराय के लोग होंगे वो जज करेंगे, बेगूसराय के जितने भी मीडिया है उनको भी बेगूसराय से लगाव है, उनको भी बेगूसराय से, वो कौन किसको जीतना चाहिए किसको नहीं जीतना चाहिए वो भी जज करेंगे। बिल्कुल। व्यवहार विचार बहुत जरूरी है। मीडिया के लोग भी बेगूसराय के नागरिक है, वो भी एक मतदाता है, तो वो सोचेंगे कि बेगूसराय को कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए। एक अंतिम कॉल है आपसे, मेरा एक प्लेटफॉर्म है, इसके जरिया कोई सवाल आपसे रह गया होगा या आवाम को, जनता को कुछ संदेश देना चाहती हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिया से, तो प्लीज मैम। इस लोकतंत्र के पर्व में एक बेहतर बेगूसराय के लिए बेहतर सोच के साथ मतदान करें, ताकि आपका आने वाला जो भविष्य है वो बेहतर हो। थैंक यू सो मच मैम, आपने थैंक यू वक्त दिया हमारे प्लेटफॉर्म के लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम।